अगर विराट कोहली चाहे आईआईटी या आईआईएम में एडमिशन लेना, तो क्या उनको मिल सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि उनको शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती नहीं होगी, या वो कैट में उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाएंगे। बट क्या वो एमआईटी और हार्वर्ड में एडमिशन ले सकते हैं? उसका आंसर है येस। उनको डेफिनेटली वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर वो एमबीए करना चाहे एमबीए, या कोई और प्रोग्राम या कोर्स करना चाहे कर सकते हैं। वहाँ पे यूएस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एडमिशन में, वो है आपका पैशन जो आप किसी भी चीज़ को करने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप कितने पैशनेट हो किसी चीज़ को करने के लिए, और आपने उस पैशन से क्या अचीव किया हुआ है। तो विराट कोहली डेफिनेटली एक बहुत ही पैशनेट इंसान है। जिस चीज़ को भी उन्होंने छुआ उसको एंड तक लेके गए हैं, और उसमें काफ़ी नाम कमाया है, अपने मुल्क का भी नाम कमाया है उन्होंने। ये मैंने सोचा एक एग्जाम्पल दे दूं आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूएस एडमिशन और इंडियन एडमिशन के लिए। आज का जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा है, बट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि यूएस में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होते कैसे हैं। दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है ड्यूरिंग द वीडियो। एक तो वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको प्रोसेस पूरा समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं कि थोड़ा देख लिया फिर छोड़ दिया फिर और कुछ देख लिया। ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी ऐसा वीडियो आता है जिससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मिल सकती है, तो ऑटोमेटिकली आपको एक वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, या इस वीडियो के रिलेटेड कोई चीज़ आपको कुछ और पूछना है, या किसी कॉलेज के बारे में आपको रिव्यू पूछना है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कमेंट से क्या होता है कि आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, उसका क्विकली आंसर भी मिल जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे में मैं आपको आंसर दे देता हूँ। हाँ, हो सकता है कि रात का टाइम हो तो अगले दिन हो। तो क्या है ये यूएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस? सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है आपको एक कॉलेजेस और कोर्सेज की सर्च करनी है। आपको किस कॉलेज में जाना है और कौन से कोर्सेज करते हैं। जब हम लोग यूएस में जाते हैं तो वहाँ पे एक रैंकिंग सिस्टम होता है कि आपको मान लीजिए कोई मेटलर्जी में कोर्स करना है, तो मेटलर्जी के ज़रूरी नहीं है कि टॉप का जो कॉलेज है वही मेटलर्जी में अच्छा हो। कोई और कॉलेज हो सकता है जो मेटलर्जी में अच्छा हो। आपको इकोनॉमिक्स में कोई कोर्स करना है, ज़रूरी नहीं है कि हार्वर्ड ही बेस्ट हो इकोनॉमिक्स में, कोई और भी कॉलेज हो सकता है जो बेस्ट हो। तो आपको पहला काम जो करना है वो है आपको सर्च करना है कि आपके कोर्स, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस कोर्स के कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ कौन से अच्छे हैं, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं। सबसे पहला काम यही करना है आपको। दूसरा काम जो करना है, आपके मन में जो ही आप सर्च करेंगे आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे कि किस प्रोग्राम में, इस कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल होंगे, या कौन पढ़ाएगा, या कैसे कैसे काम हो, कुछ भी क्वेश्चन होगा। तो आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली लिख सकते हैं। उनके एक लिंक्स होते हैं या कुछ ईमेल अगर दिए होते हैं वेबसाइट में, अगर आप ढूंढोगे तो उन पे आप अपने क्वेरीज डाल सकते हो। एंड दे आर वेरी कर्टियस पीपल, वो क्विकली जवाब भी दे देते हैं। उनका हर एक कंट्री के लिए एक एडमिशन ऑफिसर होता है जो उस क्वेरी को हैंडल करता है। और आपके जो, मान लीजिए आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया को अच्छी तरह से समझते हैं वो एडमिशन ऑफिसर, क्योंकि वो डेडिकेटेड फॉर इंडिया ही होगा एडमिशन ऑफिसर। वो आप उनको क्वेरी डाल सकते हैं, वो आपको क्विकली जवाब देंगे। तीसरा जो काम करना है आपको, उसके बाद आपको नैरो डाउन सर्च करनी है। यानी कि आपने जो कॉलेज चुने हैं, अब आपको मान लीजिए 50 कॉलेज आपने चुने हैं, उस 50 कॉलेज में आपको 10-12 कॉलेज देखने हैं। हाँ, इन 10-12 कॉलेजेस में अगर मेरे को एडमिशन मिलता है तो आई विल ज्वाइन दोज कॉलेजेस। जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे तो जैसे लिस्ट निकलती है, रैंक्स की लिस्ट, और उस कॉलेज के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। वहाँ पे नहीं है ऐसा कोई सिस्टम। वहाँ पे आपको इंडिविजुअली कॉलेज में अप्लाई करना पड़ता है। सो आप मे बी 10-12 कॉलेजेस टॉप के चुनिए जो आपके प्रोग्राम में या आपके मार्क्स के हिसाब से सूट करते हो, तो उनको आप 10 कॉलेज को पकड़ लीजिए। जो ही ये काम हो जाए उसके बाद आपका जो टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे उनके सैट है, एसएटी है, टॉफल है, आइलेट्स है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट या इंग्लिश आपको कितनी आती है उसके टेस्ट हैं। ये एडमिशन जब आप इस प्रोसेस में चल रहे होंगे, उस
तभी आप इसको टेस्ट को देना है, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन के लिए काफ़ी टाइम रखना पड़ेगा अलग से। ये नहीं कह सकते कि जब मेरे को एप्लीकेशन भरनी होगी फाइनली उसके 15-20 दिन पहले मैं ये टेस्ट दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स ना आए, आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट भी दे दो, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 12th के बाद जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो तो आप मोस्ट प्रॉबेबली इसको 10th के एंड में या 11th के बिगिनिंग में ये टेस्ट वगैरह दे के खत्म करो, सो दैट यू आर एट पीस। आपको मालूम है मेरे कितने मार्क्स सैट में आए, आपको मालूम है आईलेट आपका क्रॉस हो गया या टोफल क्रॉस हो गया, तो आप पीसफुली अब कॉलेज वगैरह पे फोकस कर सकते हो। साथ में जो ही आपको मान लीजिए 6-7 महीने बचते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन के लिए, आपको एसओपी लिखना है और एलओआर लिखना है। एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एलओआर होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब एसओपी होता क्या है? एसओपी जो होता है वो आप कॉलेज को बताते हैं कि आप क्यों बेहतरीन स्टूडेंट हैं इस कॉलेज में जाने के लिए, आप इस कॉलेज में जाने के बाद क्या गोल्स अचीव करोगे, क्या आपका करियर प्लान है और आपका क्या बैकग्राउंड है जो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर पा रहे हो। यानी कि आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ एडमिशन ऑफिसर, दैट इज एसओपी। और एलओआर क्या है? एलओआर है रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपके स्कूल से वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बन के जाता है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे अपना एक आउटलाइन बना के अपने स्कूल को देते हैं, जी मैंने ये अचीव किया हुआ है। वो फिर स्कूल वाले वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बच्चे ने एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, पार्टिसिपेट करा हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जिनको एलओआर लिखना होता है। फिर बेस्ड ऑन दैट वो अपना एक एलओआर बना के आपको दे देते हैं। वो एलओआर आपको अलॉन्ग विद एप्लीकेशन भेजना होता है। वो रिकमेंडेशन है स्कूल्स की, टीचर्स की, हाँ ये बच्चे ने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ या इसका ही इज़ टॉप 2% 5% ऑफ द क्लासरूम। एक बार ये सब चीज़ें हो जाए उसके बाद आपका आ जाता है कॉलेज में एप्लीकेशन। अब कॉलेज की एप्लीकेशन है वो 2 टाइम आप एडमिशन ले सकते हो। 2 इनटेक्स होते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के, एक होता है सितंबर इनटेक और एक होता है जनवरी इनटेक। सितंबर में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, मोर देन 60, 70, 80% डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, सितंबर इनटेक में ही जाते हैं। यानी कि सितंबर में उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और जनवरी में जो उनकी क्लास स्टार्ट होती हैं वो 20, 25, 30% होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में कभी जो एग्ज़ाम है थोड़ा लेट शुरू हो जाते हैं, तो इसके कारण वो उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मई, जून, जुलाई इनटेक भी हैं, तो बट काफ़ी रेयर है वो। बट आपका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सितंबर इनटेक, क्योंकि ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ज़्यादा सीटें हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज़ मोर। इसलिए 2 इनटेक पे आपको फोकस करना है। 2 इनटेक जो भी आपके शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए सितंबर इनटेक है आपका, तो आपका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो अक्टूबर टू जनवरी खुलेगा, 1 साल पहले। यानी कि अगर अगले साल आपको सितंबर में जाना है तो इस साल अक्टूबर टू जनवरी आपका एप्लीकेशन खुलेगा। यानी कि जो माइलस्टोन है, अक्टूबर टू जनवरी एप्लीकेशन खुलेगा, मार्च, अप्रैल, मई में आपको रिजल्ट पता लगेगा कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, और सितंबर में आप चले जाएंगे। इसलिए अक्टूबर से लेके जनवरी तक आपको एप्लीकेशन भरना है। और एप्लीकेशन भरना कैसे है? 2-3 एप्लीकेशन जो कॉमन ऐप उनको बोलते हैं वो है। एक तो है कॉमन ऐप है जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस उसके थ्रू एप्लीकेशन लेते हैं, और एक है कोलिजन ऐप, उसमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस एप्लीकेशन लेते हैं। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मैं इससे भरूं तो ज़्यादा चांसेस हैं या इस एप्लीकेशन से भरूं तो कोई ज़्यादा चांसेस हैं। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इनके लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट कि कैसे ये एप्लीकेशन दिखते हैं। काफ़ी साधारण एप्लीकेशन है, इसमें आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया, अवार्ड्स मिले हुए हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, वो सब बड़ा नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती भी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करो, उसमें आई विल ट्राई टू आंसर इट, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद जो ही आप कॉमन ऐप में ये भरते हैं, उसमें एक ऐसे का भी एक पोर्शन होता है। ऐसे मतलब होता है आप जो उनके क्वेश्चंस होते हैं कॉमन ऐप या कोलिजन ऐप में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। वो क्वेश्चन मेनली आपके
फ्यूचर के बारे में होते हैं या आपके पास्ट के बारे में होते हैं या आपकी डाइवर्सिटी के बारे में होते हैं कि आप क्या ऐड कर रहे हो। जो नटशेल में उनका पर्पज़ ये होता है कि आप जो क्लासरूम है, मान लीजिए 1000 बच्चों का क्लासरूम है MIT का या हार्वर्ड का, उसमें क्या वैल्यू ऐड करोगे, वो क्यों लें आपको। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंसर ये होता है कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं और मैं फ्यूचर में ये चीज़ें करने वाला हूँ। तो वो चीज़ एसेज में आपको डालनी पड़ती है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा। आपका लगता है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को वो क्वेश्चन डाल सकते हो, तो आई कैन गिव यू हिंट कि लिखना क्या है उस ऐसे में, कैसे शुरू करना है, फिर अकॉर्डिंगली आप उसको पूरा कर सकते हो। तो वो एक ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे पढ़ने के बाद ही एक एडमिशन ऑफिसर डिसाइड करता है कि इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड, क्योंकि आपसे मिला तो होता नहीं है, तो वो डिसाइड करता है इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड, स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, क्या ये हमारे क्लास या कल्चर में फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो सब हो जाए, फिर अगर कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू किया जाता है, आपको एक कॉल आ जाता है, आपको इंटरव्यू किया जाता है। कुछ को इंटरव्यू देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं, कुछ को नहीं भी देते हैं तब भी उनका एडमिशन हो सकता है, अगर कुछ का हो जाता है तब भी एडमिशन होता है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं। जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वो जो कॉलेज के एक्स एलुमनाई बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और वो अपना फीडबैक फिर आगे देते हैं। ये हो गई पूरी जर्नी जो आपके एडमिशन की है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि इंडिया में थोड़ा हम डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं, यूएस में थोड़ा डिफरेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, आप बेधड़ल्ले से आप रिमार्क सेक्शन में आपने क्वेश्चन पूछो, 1-2 घंटे में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी रहा इनटेक की बात, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। बाकी रहा अगर कोई भी कॉलेज रैंकिंग या कुछ आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपको कॉलेज नहीं पता लग रहे हैं कि किस कॉलेज में जाए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल के आप डाल सकते हो, तो उसमें भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और भी कुछ है तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर लिखना। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे क्या फ़ायदा होता है कि सब्सक्रिप्शन के बाद आपके जितने भी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक वगैरह तो आप कर ही देते हो। ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड थैंक यू वेरी मच।